गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो हो चुकी है हमारी सुबह। सुबह हम अपने कामों में लग गए हैं क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। लाइट नहीं है हमारे यहाँ, कल सुबह से लाइट नहीं है, तो थोड़ी सी इन्वर्टर भी रात को बैठ गई थी। तो वही हमने जब सुबह उठी ना, तो हमने सोचा चलो एक एक बल्ब जला के हम धीरे धीरे काम कर लेते। डर भी लग रहा है कहीं लाइट चली ना जाए। तो फाइनली लाइट ये भी बंद हो गई। अब चलते हैं, एक बल्ब जलाएंगे, ज़्यादा नहीं। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। 3:30 बजे ही मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ क्योंकि ना लाइट हमारे यहाँ, देखा आप लोगों ने, अभी लाइट हमारे यहाँ चला गया। तो बहुत दिक्कत हो रही है। कल सुबह 7 बजे लाइट गई थी। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि 11,000 का जो वोल्टेज आता है, तो उसको ना सुबह सुबह ही ट्रक वाले ने धक्का मार दिया था। अभी 10 दिन पहले भी ट्रक वाले ने धक्का मारा था, तो वो टूट गया था खंभा जो था। तो वही प्रॉब्लम है। सारी लाइटें, बहुत सारे गाँवों में लाइटें नहीं है। तो सुबह से किसी तरह हम लोगों ने मैनेज किया। और एक तो रात भर नींद नहीं आई, पूरी रात की जगी हूँ क्योंकि ना रात भर बगल में डीजे चल रहा था, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा था। रात भर नींद नहीं आई, तो हमने कहा चलो अपना काम ही कर लेते। 2 बजे से जग के इंतज़ार करी थी कब 3 बजे, कब 3:30 हो, मैं अपने कामों में लगूँ। अब इन्वर्टर भी जवाब दे दिया है, तो चल रही हूँ किसी तरीके से। मोबाइल वगैरह जला के अपना काम करूँगी मैं। थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट क्या करें, नींद नहीं आ रही है और सुबह काम करने की आदत भी है। हमने कहा चलो धीरे धीरे अपना काम भी करते हैं। जैसे लाइट बंद हो जाएगी, बंद ही हो जाएगी। तो चल रहे अभी सब्जी काटने और बच्चों को जगा देखे, इन्वर्टर जवाब दे दिया। और यहाँ पे देखिए कुछ काम हमने कर लिया। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:05। अलार्म बज रहा था तो वही मैं बंद करने आई थी क्योंकि 4 बजे का अलार्म लगा है ना। और यहाँ पे देखिए ऑपरेशन सिंदूर, जो कि सबके मोबाइल में ना अपने आप ये सेट हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही दुखद ये घटना रही। तो चलते हैं अब बाहर, हम अपना काम करें। अंदर का तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है किसी तरीके से। मैंने एक एक बल्ब जला के, और बाहर का मौसम देख सकते हैं कि कितना अंधेरा है। सिर्फ जिनके घर में इन्वर्टर है उन्हीं के घर में लाइटें जल रही है। अब इसको भी हम बांध देते हैं। जब जग ही जाते हैं ना तो ये भी परेशान हो जाती है कि कब खाने को मिले। तो अभी तो इसका टाइम नहीं हुआ, तो इसे लग रहा है ना कि ऐसे ही जगी हैं, अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है। और इसको तो जब भी इसके पास जाओ ना तो ये उंगलियां ही चाटने लगता है। तो यहाँ पे जीविका आई थी तो हमने कहा चलो जीविका तुम लाइट दिखा दो, मुझे भैंस को बांधना है। अगर हम अंदर अपना काम करेंगे ना तो वो लोग बाहर परेशान होंगे। तो लाइट के उजाले से ही हम गोबर उठा लेते हैं। कहते हैं कि गोबर छोड़ना नहीं चाहिए, ये शगुन अच्छा नहीं होता है। तो जब भी हम भैंस को बांधते हैं ना तो तुरंत का तुरंत हम गोबर उठा लेते हैं, वैसे छोड़ते नहीं हैं। ये काम हमारा सबसे पहले होता है। तो गोबर वगैरह सब हम मोबाइल के उजाले से मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। और डर भी बहुत लगता है कीड़े मकोड़े की। तो अभी तो फ़िलहाल सही है। बरसात के मौसम में ऐसा होना तो सच में बता रहे हैं बहुत कष्ट होगा। तो अब फिर अंदर का एक बल्ब जलाए किचन का, तो चले उसी से काम करेंगे हम। तो यहाँ पे इतनी सारी सब्जियाँ कल निकली थी, तो मैंने पॉलीथीन फ्रिज में तो रखना नहीं था, ऐसे ही मैं लेके आई थी खेत से, ऐसे ही बांध के मैंने छोड़ दिया था। तो इसको छांट के मैं किनारे कर लेती हूँ। थोड़ी सी भिंडी बना लेती हूँ और जो कुछ भी बना लेती हूँ। लौकी वगैरह कोई खाता नहीं है, तो फ्रिज ना रहने की वजह से ना सब कुछ हमारा जल्दी से ख़राब हो जाता है। धनिया पत्ती जो भी कुछ है सब ख़राब हो जाता है। तो इतना सारा भिंडी निकला है, तरोई निकला है, लौकी है और खीरा वगैरह है। तो इसमें सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, क्योंकि गांव में इस समय दावत चल रहा है। तो गांव में ही हम लोग खाना खा रहे हैं। अभी 2-3 दिन का और खाना है गांव में, उसके बाद से फिर घर पे बनाएंगे खाएंगे। तो यहाँ पे ना मैं देखिए लाइट मोबाइल की जला के स्क्रीन वो लाइट और सब्ज़ी काट रही हूँ। एक लाइट मैंने मोबाइल का आगे जला के रखा है और भिंडी का तरोई काट रही हूँ ना, तो उसको देख रही हूँ कीड़े वगैरह ना हो। तो उसको भी मैंने मोबाइल की रोशनी से एक हाथ से पकड़ी हूँ और एक हाथ से काट रही हूँ। पहले तो मिट्टी का तेल भी मिलता था, घर में रहता था मिट्टी का तेल, हम लोग दीपक जला लेते थे शीशे का। लेकिन अब तो मिट्टी का तेल भी गायब हो गया और लाइट का ही बस सहारा रह गया है। कभी कभी हम कैंडल घर में रख लेते हैं और कभी कभी कैंडल नहीं रहता है। वैसे तो हम सोलर वाली लाइट लगा लेते हैं, बट गुरुजी अब लगाएंगे, जब उठेंगे तब वो लाइट लगाएंगे घर में। और मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। रात को मुझे नहीं पता था कि लाइट हमारी चली जाएगी, तो हमें इस तरह से अपनी काम करने पड़ेंगे। बट जब वो जगेंगे तो वो कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सब्ज़ी रात के अंधेरे में ही काट रहे हैं।
उसके बाद से जाके मैं आराम से सो जाऊंगी, फिर अपना काम करूंगी। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं और कपड़े बच्चों के ड्रेस वगैरह हैं और नहाने धोने भी हैं। और कपड़े चेंज करते करते तो हम लोग थक गए हैं। दिन भर में 2 से 3 साड़ियाँ बदलनी हो जाती हैं, कहीं जाना हो तो। लगातार 3-4 शादियाँ हैं, तो उसमें भी जाना आना पड़ता है। घर के काम भी हो जाते हैं, रस्म में भी जाना आना पड़ता है। अगर ना जाओ तो लोगों की यही धमकी मिलती है कि हाँ इनके घर नहीं जाएंगे, इनके घर शादियाँ होंगी तो नहीं कोई जाएगा। तो बस इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, अब अम्मा भी इस समय घर पे नहीं है कि अम्मा ही जाके कुछ कर ले, लेकिन वैसे भी अम्मा रहती हैं तो जाती नहीं है, लेकिन घर तो संभाल लेती हैं ना कि हाँ बहू कहीं जा रही है तो घर पर देखभाल कर लेते हैं। वैसे तो या तो हम जाएँ या तो गुरुजी जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाती है हम लोगों को कहीं जाना आना हो तो खेत में भी काम, घर पे भी काम, रस्म में भी शामिल होना, फिर शाम को भी रेडी होके जाना, मतलब कि हद से ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये सब काम करने के बाद से थोड़ी सी मैंने सिलाई का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कल ब्लाउज आप लोगों ने वीडियो में देखा था कि मैं रात को कटिंग की थी फिर सिली थी। उस टाइम मुझे जाना पड़ा था, फिर मैं गई वहाँ से तो 9 बज गए रात को आते आते। फिर मैं खाना पीना में बाज गई, फिर खाना पीना बनाने खाने के बाद से फिर हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं सिलाई कर लूँ, तो मैंने बंद कर दिया। वहीं से आधी से ज़्यादा मैंने सिल ली थी, बंद कर दी थी और बचा वही सिलाई। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे बैठ गई। सर इतना दर्द कर रहा है, पूरी रात की मैं सो नहीं पाई थी, क्योंकि रात में वो लोग ना ऑर्केस्ट्रा वगैरह चलाए थे, बहुत ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा में धूम धड़ाम ज़्यादा होता है। लाइट तो थी नहीं, सर पे जनरेटर भी चल रहा था, ऊपर से डीजे का साउंड, मतलब कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 5-6 दिन से घर के बगल में ही शादी है, तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बट उसमें क्या ही कर सकते हैं। शादी का माहौल, 2-4 दिन खुशियाँ तो खुशियाँ रहेंगी, बस वही यही हाल है हम लोगों का। गर्मी है कि पूछो ना, हालत ख़राब हो गया पसीने से। आज यहाँ समझ लीजिए कि 38-35 घंटे हो गए लाइट को। सुबह 7 बजे गई तो 7:24 हो गए, और अभी 4 घंटे, हाँ 30 घंटे हो गए, और 30 घंटे से लाइट नहीं है। तो किसी तरह मैंने थोड़ा टाइम निकल के ये ब्लाउज सिल दिया, और मुझे चक्कर बहुत तेज आ रहे हैं। मेरे सर में दर्द भी बहुत हो रहा है, पता नहीं गर्मी की वजह से कि क्यों। और आंखों में इतनी अच्छी नींद है कि पूरी रात की मैं सोई नहीं हूँ। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसे टकटकी लगा के मैं ताकती रह गई। और मच्छरदानी में इन लोगों ने कम से कम 50 से 100 मच्छर भर लिए होंगे, सारे खून पी पी के, मतलब कि हे भगवान हद हो गई थी। फिर मैंने रात को सबको जगाया, सबको जगाने के बाद से मच्छरदानी उतारी, उसमें से एक एक मच्छर को निकाला, फिर मच्छरदानी झाड़ के मैंने दोबारा से, तब जाके कहीं मेरे बच्चे सो पाए। बच्चे हमारे हाथ पैर खुजला खुजला के हालत हो गई थी। और जैसे ही मच्छरदानी दोबारा से लगाए, वैसे बैटरी भी हमारी ख़त्म हो गई इन्वर्टर का, और उसी रात से ताकती रही। फिर मैंने बाकी का काम किया। तो बहुत सर दर्द हो रहा है, नींद भी आ रही है बहुत जोर, लेकिन सोऊं कैसे, लाइट ही नहीं है, पंखा चल नहीं रहा, हवा चल नहीं रही, बहुत दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं सब्जियाँ रखी हैं, धनिया रखी है, फ्रिज ना रहते हुए धनिया और सब्जी की क्या हालत हो गई है। 3 दिन से ऐसे ही रखा था, इन्विटेशन की वजह से घर पे खाना बन नहीं पा रहा है अच्छे से, तो सारी सब्जियाँ 3 दिन का हो गया। तो हमने सोचा, गुरुजी से बोला कि अब इसको भैंस को दे देते हैं, अब ये बेकारी हो जाएगी, पता नहीं कब तक लाइट आएगी, कब तक नहीं आएगी, तब तक ये ख़राबी होगी। और वैसे क्या फ़र्क पड़ता है, खेतों में बहुत सारी सब्जियाँ तैयार भी हो गई हैं। तो बोले ठीक है डाल दो। धनिया की पत्ती लेके आए थे, वो भी यूज में नहीं आया, सब्ज़ी बनी नहीं, सब्ज़ी में पड़ा नहीं, तो वो सूख गया। तो इसको क्या ही करेंगे, ले जाते हैं दे देते हैं जानवरों को। ये भी मनबड़ हो गई है, ये भी नहीं खा पाती है। इन लोगों का भी भाव बढ़ जाता है जब सब्जियां घर में होती हैं। तो थोड़ा सा खाई थी, उसके बाद से ये भी खाना छोड़ दी। मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट दिए थे ताकि ये अच्छे से खा ले, बड़े बड़े देते तो नहीं खाते। ये भिंडी नहीं खाती है, लौकी नहीं खाती है, और ये खीरा वगैरह खा लेती है, ये सब चीज़ें नहीं खाती है। जा रही हूँ मैं बनाने लस्सी। आज तो 2 दिन से लाइट नहीं है घर में, तो बहुत दिक्कत हो रही है, लस्सी हमारी ठंडी नहीं हो पाएगी। यहाँ पे भी इतना सारा दही जमा लिया मैंने। कोई भी दही हम फ्रिज में या फिर मक्खन दूध कुछ भी नहीं रख पा रहे हैं। एक टप पानी भर दो उसमें, ठीक है। नहीं है, इतना दिक्कत हो रहा है कि क्या ही बताओ। कोई ठंडा पानी पीने के लिए नल इतना ज़्यादा चलाना पड़ रहा है कि क्या ही बताऊँ।
सुबह से मैंने हेयर कम्बिंग नहीं की, इतना सर दर्द कर रहा कि क्या बताए। गिलास मुझे तो ज़्यादा ठंडा पानी। ठीक है, एक गिलास पानी के लिए इतना ज़्यादा पानी चलाना पड़ रहा है, तब जाके ठंडा पानी का। मैंने कंघी को बाल में लगा लिया, चलिए हेयर कम्बिंग करने। अब तो स्कूल में चुटिया 2 करके जाती है, और स्कूल से आती है तो 1 चुटिया करके आती है। वो कैसे? स्विमिंग करती है, बाल खोल देती है। जी का स्विमिंग करती है, तैरना सीख रही है स्कूल में, तो तैरना सीख गई है लगभग। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और जल्दी जल्दी लगा लेते हैं झाड़ू। और घर में देखिए कटिंग और सिलाई के बाद से कितने सारे कूड़े कबाड़े घर में हो जाते हैं। जीविका से बोला तो जीविका की आदत जानते हैं, उसे मन करेगा तो बहुत काम करेगी, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगी। और देखो आके कैसे सो गई। मुझे जाना था खेत, हमने कहा बेटा कर लो, तो करिए मम्मी मुझे मत कहो काम करने के लिए। पता नहीं क्यों उसके पैर में ना दर्द हो रहा है, तो इतना तो स्कूल से चल के आती है ना, तो काफ़ी उसके पैर में पेन होने लगता है, तो फिर मुझे मना करना पड़ता है कि रहने दो बेटा मैं कर लूँगी। तो ये सब बहुत कचरा। और यहाँ पे देखिए प्याज हमारी रखी है, जो 3 महीनों की हमारी मेहनत है, और ऐसे रखे हैं। तो प्याज ना थोड़ा सूखने के लिए मैंने ज़मीन पे ही रख दिया है। अब ये सूख गए हैं तो इसको साफ़ करके किसी दिन हम इसको ऊपर रख देंगे, ताकि ये आराम से उस पर पड़ा रहे। नीचे ना बहुत ज़्यादा इसमें पत्तियाँ सूखता रहता है, पत्तियाँ निकलती रहती हैं, सूखता रहता है, पत्तियाँ निकलती रहती हैं। तो 50 रुपये का प्याज है, और देखिए कितना सारा प्याज बोरा भर के हुआ है। 3 महीने में फसल तैयार हो जाती है 50 रुपये का। वैसे तो 25 रुपये किलो, न जाने कितना प्याज हम लोग खा लेते हैं। तो शाम के टाइम पे हम लोग यहाँ पे छत पे, नीचे गर्मी लग रही थी तो जीविका बोली मम्मी चलो छत पे चलते हैं। तो यहाँ पे छत पे आ गए, तो जीविका की थोड़ी सी हेयर कम्बिंग कर रहे हैं। वो बोली मम्मी मैं पंखा डोलाऊँ, हमने कहा ठीक है। तो ऐसे बेना मुझे कई सारे बनाने हैं, वैसे तो 4-5 है, लेकिन अगर अदर कोई आ जाता है ना तो कम पड़ जाता है। तो जीविका के थोड़े से कभी जुए पड़ जाते हैं ना, तो इसकी हमेशा 2 दिन में 3 दिन में मैं इसकी कंघी अच्छे से करती रहती हूँ। कभी कभार 1-2 निकल आते हैं, तो ऐसे मैं तौलिया बिछा देती हूँ ना, तो सफ़ेद तौलिया होती हैं, जो भी निकलता है छोटे बड़े तो बड़े आराम से दिख जाते हैं। और यहाँ पे है हल्दी की रस्म, और चाँदनी रात में चाँद कितना प्यारा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम हो गए हैं रेडी, और देखिए अब जा रहे हैं हम वहाँ पे हल्दी की रस्म करने। तो रात के 10 और 10 बजे मैं तैयार होकर जा रही हूँ हल्दी में, क्योंकि खाना वगैरह तो मैं खा के आ चुकी थी, मुझे जाने का मन नहीं था। लेकिन वहाँ पे सब लोग बहुत रिक्वेस्ट किए कि भाभी आना है, भाभी आना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो अभी जा रही हूँ, देखते कितने बजे लौटते हैं। तो लावा भुजाई भी हो रही है, पर्दे के पीछे लावा भुजने की रस्म हो रही है, और यहाँ पे हल्दी की रस्म हो रही है। तो इन लोगों के यहाँ मतलब कि जैसा हो पाता है वैसा ये लोग कर रहे हैं। और उसके बाद से मेहंदी भी लगेगी, तो मेहंदी और हल्दी एक साथ रखी गई है। और सब लोगों ने पहन लिए हैं पीले पीले कपड़े। आजकल तो रिवाज चल गया है कि सबके यहाँ हल्दी में लोग पीले कपड़े, जैसे लगता है एकदम इम्पोर्टेंट हो गया है। पहले तो हम लोग कुछ भी पहन लेते थे, लेकिन अब तो मेन हल्दी के कलर का, और दूल्हे राजा का पर्दा और उनका कपड़ा सेम कलर का है। और ये लोग उनके बड़े दीदी और जीजा हैं, और जो साइड में खड़ी हैं तिरंगे साड़ी में, ये उनके मझली दीदी और जीजा हैं दूल्हे के। और हम तो पड़ोस हैं भाई, और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं उपस्थित। तो देखिए हमारे यहाँ, हमारे गांव में कैसी होती है ट्रेडिशनल हल्दी की रस्म। दूल्हे की छोटी बहन है और दूल्हे की दीदी की लड़की हैं, तो ये लोग हैं। और हम लोगों में तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, काफ़ी लोग हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कि मतलब कि कई सारे लोगों को एक साथ फ़ोटोशूट करना पड़ता है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो फाइनली अब हमारी बारी आ गई है, तो हम लगा देते हैं देवर जी को हल्दी। तो हल्दी की रस्म है, तो इतना रिक्वेस्ट पे आए भी थे, तो थोड़ी हल्दी लगानी तो बनती है। तो हमने खूब अच्छे से हल्दी लगाया है इनको, बहुत ही अच्छे से हल्दी लगाया। अभी एक और बाकी है, अभी देखिएगा मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पे एक और नंदोई जी मिलेंगे, तो उनको भी मैंने हल्दी नहीं लगाई थी नंद जी को, तो उनको भी अभी लगा देंगे। थोड़ा सा लिया गया हमारा फ़ोटो, सबका फ़ोटो हल्दी लगाते समय का सबका फ़ोटो लिया गया था। तो ये जो भी होता है शादी की रस्म ना, एक यादगार बन जाती है। हम लोग कैमरे में जो शूट करते हैं, जब जी करे जब मन करे तो लगा लें।
तो ये रहे छोटे नंदोई जी, और इनको देखिए मैंने पूरा हल्दी लगा दिया और अच्छे लग रहे हैं इनको भी। मौका नहीं मिला तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, हंसी मजाक तो चलता रहता है अपनी जगह। तो देखिए ये लोग भी हल्दी लगा चुके हैं और इनको भी हल्दी लग गई है। ये उनकी वाइफ हैं और उसके बाद से आई है छोटी छोटी लड़कियों के जो भी स्टाइलिश फ़ोटो है, चश्मा वगैरह लगा के ये सब होगा फ़ोटो शूट। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए।